दोस्तों नमस्कार। शेयर बाज़ार की बात करते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे, सेल की बात करेंगे। स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। शेयर प्राइस 135 तक पहुंच गया है, जो हाई बना लिया है 138 का बना लिया है। कुछ अपडेट्स आ रहे हैं इसमें, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसकी बात करते हैं। तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले, Q3 FY24 के नंबर्स आएंगे, साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होने वाला है। जैसे कि देखिए, बाजार अपने टॉप में ही कारोबार कर रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो PSU कंपनी है। स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है, जो हाई बना लिया 138.40 का बना लिया है। स्टॉक प्राइस है 135 में दोस्तों। तो आपने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो पिछले एक साल का रिटर्न 60% का हो गया, 60% का रिटर्न हो गया पिछले एक साल का। 6 महीने का रिटर्न 44% का। तो पिछले 2-3 महीने के अंदर इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, और उससे पहले एक रेंज में घूम रहा था दोस्तों ये। अब तीसरी तिमाही के नंबर्स आने वाले हैं, उसमें देखना पड़ेगा कि किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है, तो उसी के अनुसार शेयर आगे चलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो अपडेट है, जो नतीजे आने वाले हैं, जो अपडेट आया कंपनी की तरफ से एक्सचेंज को, उसे देख लेते हैं। देखिए, कंपनी की बोर्ड मीटिंग है 12 फरवरी 2024 को, और इस बोर्ड मीटिंग में जो कंसीडर किया जाएगा, विचार किया जाएगा, फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में विचार किया जाएगा। साथ में कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जा सकता है। डिविडेंड आने वाला है कंपनी की तरफ से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, और रिकॉर्ड डेट का अपडेट पहले ही दे दिया है कंपनी ने, तो कंफर्म है डिविडेंड आएगा। 20 फरवरी 2024 रिकॉर्ड डेट है। 20 फरवरी 2024 रिकॉर्ड डेट रहेगी। तो जिन निवेशकों के पास स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड रहेगा 20 फरवरी 2024 तक डीमैट में, उनको डिविडेंड मिलेगा, जो अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है दोस्तों। ये अनाउंसमेंट होगा 12 फरवरी 2024 को नतीजों के साथ। अब ये डिविडेंड कितना हो सकता है? 1 रुपये से 3 रुपये तक रहना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा दोस्तों। तो ये लेटेस्ट अपडेट है, बड़ी खबर है निवेशकों के लिए जिनके पास सेल है, स्टॉक में भी तेज़ी है, और डिविडेंड भी मिलने वाला है आने वाले दिनों में। रिकॉर्ड डेट का अपडेट आ गया है पहले ही 20 फरवरी 2024 को। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। एक साल का ये चार्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, और इसमें जो तेज़ी बनी है, देखिए ये कुछ समय पहले अक्टूबर और नवंबर के महीने में 80 रुपीज़ में था। एक तेज़ी बनी है स्टॉक में, ज़बरदस्त तेज़ी बनी, और ऊपर की तरफ ये पहुंच गया था 123 के आसपास। उसके बाद एक करेक्शन आया दोस्तों। करेक्शन के बाद ये 115 के आसपास तक आया था, 110 115, फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ है। तो पिछले 2-3 महीने में एक तेज़ी बनी है। 138 रुपया 40 पैसा इसने हाई बना लिया, आज ही हाई बनाया दोस्तों ये, और अचानक से ये बढ़ के 119 से बढ़कर 140 तक पहुँच गया। तो जिन निवेशकों ने देखिए लोअर लेवल पर लिया है, और यानी पिछले साल जिन्होंने लिया है, पिछले साल मार्च के महीने में जिन्होंने 80-70 रुपीज़ के आसपास लिया है, 77 का इसका लो है, तो स्टॉक अब 135 तक पहुंच गया। जैसे कि अब तीसरी तिमाही के भी नंबर्स आएंगे। शेयर प्राइस की बात करते हैं, ट्रेंड की बात करते हैं, तो अप ट्रेंड है स्टॉक में। थोड़ा वॉलेटाइल रहता है ये स्टॉक, मुनाफा वसूली भी जल्दी जल्दी आती है। और आगे की बात करते हैं, 135 में स्टॉक है, अपने टॉप में ही कारोबार कर रहा है साल भर के अनुसार, 60% का रिटर्न। तो आगे की बात करते हैं तो देखिए 5 साल के अनुसार भी ये स्टॉक अब ऊपर की तरफ आ गया है। इससे पहले ये जो प्राइस था दोस्तों, 30 जुलाई 2021 को ये 140-150 के आसपास से नीचे की तरफ आ गया था। देखिए ये स्टॉक 2021 में ऊपर की तरफ था। उसके बाद देखिए ये इस तरह का डाउनफॉल रहा, और जिन्होंने 2021 में ख़रीदा है तो प्राइस अब आ गया दोस्तों, काफ़ी समय के बाद आया। और जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है तो वो उनको तो बेनिफिट हो ही रहा है। तो आगे की बात करते हैं तो देखिए स्टॉक हमें 142 के ऊपर निकलता है, 142-145 के ऊपर निकलता है। तो इसका जो मैक्सिमम चार्ट है उसकी तरफ देखते हैं, जो ट्रेंड रहा है पिछले जब से लिस्ट है। तो देखिए स्टॉक 142 के बाद जो ऊपर का लेवल रह सकता है 160 से 170 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। 160 से 170 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है जब ये 142-145 के ऊपर क्लोजिंग देता है। ये मैक्सिमम चार्ट है दोस्तों। देखिए ये साल भर के अनुसार अपने टॉप में है, 5 साल के अनुसार देखते हैं तो अपने टॉप के आसपास पहुंच गया है, और ब्रेकआउट मिलता है 142-145 के ऊपर क्लोजिंग देता है, एक हफ्ते तक ऊपर की तरफ रहेगा, तो अचानक से एक तेजी आएगी 160-170 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जिन्होंने नीचे के लेवल पे लिया है, देखिए निवेश
अगर आप करेंगे, समय देंगे और कंपनी अच्छी होगी किसी भी सेक्टर की, तो उसमें टाइम लग सकता है थोड़ा बहुत, जैसे कि सेल का था। मेटल सेक्टर में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, वॉलेटाइल होते हैं ये। अब पिछले 2 साल से तेज़ी देखने को नहीं मिल रही थी। आप टाटा स्टील को देख लीजिए, थोड़ी बहुत तेज़ी आती थी, फिर से गिरावट आती थी। नाल्को का शेयर देखिए 150-160 तक पहुंच गया। तो निवेश करने पर, इन्वेस्टमेंट करने पर प्रॉफिट बनता है। और अभी सेल ऊपर की तरफ है, जो ट्रेंड है इसका अप ट्रेंड है, तो हमें लग रहा है कि ये 160 से 170 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब जो इसका रिस्क रहेगा दोस्तों, रिस्क की भी बात कर लेते हैं। देखिए 135 में नीचे की तरफ, ये 130 के नीचे आएगा तो स्टॉक हमें 120-115 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मान के चलिए 135 में है तो नीचे की तरफ 20-25 पॉइंट, ऊपर की तरफ अनलिमिटेड भी रह सकता है दोस्तों। ये 170 के ऊपर जाएगा तो भी अचानक से आपको स्टॉक जो है 200 के आसपास तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो समय लग सकता है इसमें, वक्त लग सकता है। तो जिन निवेशकों के पास वक्त है, अभी जो खरीदारी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा। और जिन्होंने लोअर लेवल पे खरीद के रखा है, होल्ड करें। स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है और करेक्शन होता है तो इसके ऊपर नज़र रखें। अचानक से कोई गिरावट आती है फरवरी के मंथ में, तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए दोस्तों। तो सेल का जो अपडेट है, बड़ी खबर है, इसका डिविडेंड आने वाला है और बोर्ड मीटिंग है 12 फरवरी 2024 को। शेयर में भी तेज़ी है। चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं तो अप ट्रेंड बना हुआ है। तो सेल का ये चार्ट पैटर्न के अनुसार एनालिसिस था। मार्केट कैप की बात करते हैं तो सेल का जो मार्केट कैप हो गया दोस्तों 52,995 करोड़ का है और इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ का। बुक वैल्यू पर शेयर 130 के ऊपर है, 135 के आसपास है। स्टॉक वहीं पे है और डिविडेंड यील्ड है 1.17% का। तो डिविडेंड मिलेगा अभी 1 से 3 रुपये के बीच। अर्निंग पर शेयर 7.79 का है। और अब जो नतीजे आने वाले हैं उसमें देखना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट आता है सेल को, तो उसी के अनुसार शेयर फिर अप डाउन करेगा दोस्तों। चार्ट पैटर्न के अनुसार हम लोगों ने देखा तो उसमें अप ट्रेंड है। स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट में गिरावट होती है तो सेल के ऊपर नजर